प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। दोस्तों, आज एक बड़ी स्टोरी के साथ आपके बीच हाजिर हुआ हूं। आज 10 फरवरी है। 10 फरवरी को भारत में लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे बड़ा दिन माना गया है। आज ही के दिन पहले आम चुनाव में पहली बार चुनाव डिक्लेयर हुआ था, परिणाम डिक्लेयर हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लोकसभा की 489 में से 249 सीटों पर बढ़त हासिल करके पूर्ण बहुमत हासिल किया था। हालांकि चुनाव परिणाम का सिलसिला अगले दिन भी जारी रहा, लेकिन इतिहास में 10 फरवरी की तारीख पहली निर्वाचित सरकार को बहुमत मिलने के रूप में दर्ज हो गई। इंटरनेट पर काफ़ी विस्तार के साथ इस बारे में जानकारी उपलब्ध है। हम सार संक्षिप्त में आपको महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। वर्ष 1952 का पहला लोकसभा चुनाव एक बड़ी चुनौती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी तो संभाल ली थी, मगर संविधान लागू होने के बाद देश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे नेहरू अब लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के मुखिया बनने जा रहे थे। इसी कारण 10 फरवरी 1952 का दिन हमारे देश के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे बड़ा दिन बन गया, क्योंकि इसी दिन कांग्रेस ने 489 में से 249 सीटें जीतकर बहुमत पा लिया था। 133 सीटों के नतीजे उस दिन बाकी थे। ये परिणाम बाद में आए। पूरे परिणाम के बाद कांग्रेस को कुल 364 सीटों पर सफलता हासिल हुई। हमारा पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच हुआ। लंबा समय लगा। उस समय देश के अधिकतर राज्यों में चुनाव भी साथ हुए थे, विधानसभा के चुनाव भी साथ हुए थे। यह चुनाव इस मायने में खास था क्योंकि इसकी प्रक्रिया 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान के प्राविधानों के तहत अपनाई गई थी। भारत में 1949 में गठित पहले चुनाव आयोग में मार्च 1950 में सुकुमार सेन को पहला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। उस समय लोकसभा की कुल 489 निर्वाचित सीटें 25 राज्यों के 401 निर्वाचन क्षेत्रों में आवंटित की गई थी। आप 401 निर्वाचन क्षेत्र और 489 सीटें सुनकर चौंकिएगा मत, क्योंकि उस समय 86 निर्वाचन क्षेत्र ऐसे थे जहां से एक की बजाय दो सांसद चुने गए थे, एक सामान्य वर्ग से और दूसरा आरक्षित वर्ग से। उस समय की व्यवस्था के अनुसार 2 सदस्य संविधान में दी गई व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति ने एंग्लो इंडियन सदस्यों के रूप में नामित किए थे। हम तब के खास घटनाक्रम भी आपको बता रहे हैं। उस समय कुल 1949 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। प्रत्येक उम्मीदवार को मतदान केंद्र पर अलग अलग रंग की मतपेटी आवंटित की गई थी। उस पेटी पर उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह लिखा गया था। 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिक वोट देने के पात्र थे। इस चुनाव में दूसरे स्थान पर रही सोशलिस्ट पार्टी को केवल 11% वोट और 12 सीटों पर जीत मिली थी। मतलब कांग्रेस एक तरफा लहर थी। कांग्रेस की पहले चुनाव में 53 राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के अलावा 533 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में उतरे थे। 10 फरवरी 1952 को इन चुनावों के नतीजे घोषित किए गए थे, लेकिन सभी सीटों के नहीं। तब हमारे देश की आबादी 36 करोड़ थी और कुल मतदाता 17 करोड़ 36 लाख थे। उस समय केवल 45.7% मतदाताओं ने ही अपने मत का प्रयोग किया था। कांग्रेस को 45% मत मिले थे। रोचक बात यह थी कि आम चुनाव से पहले सितंबर 1951 में मॉक ड्रिल की तरह चुनाव की रिहर्सल की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अलावा इस चुनाव में जीत दर्ज करने वाले प्रमुख चेहरों में लाल बहादुर शास्त्री, सुचेता कृपलानी, गुलजारी लाल नंदा, काका साहेब कालेलकर व श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे बड़े लोग शामिल थे। हालांकि कानून मंत्री रहे भीमराव अंबेडकर तब की बॉम्बे लोकसभा सीट से हार गए थे। उस समय आचार्य कृपलानी को भी उत्तर प्रदेश के फैजाबाद से हार देखनी पड़ी थी। उस समय हिमाचल व हरियाणा जैसे राज्य अस्तित्व में नहीं थे। वृत्त पंजाब व पेप्सू राज्यों में ये क्षेत्र शामिल थे। आज की बात करें तो केवल 6 लोकसभा सीटें आज के जो हम हरियाणा को देख रहे हैं उसमें शामिल थी। 2 सीटें ऐसी थी जिनका आधा हिस्सा पंजाब में था। इन 8 सीटों में से एक अंबाला शिमला व दूसरी फाजिल्का सिरसा नाम से थी। आप नाम से ही समझ गए होंगे कि एक का हिस्सा हिमाचल में था और दूसरी का पंजाब में। हरियाणा के मौजूदा क्षेत्र में शामिल तब की लोकसभा सीटों में से करनाल, रोहतक, झज्जर रेवाड़ी, गुड़गांव व हिसार की 5 सीटें पंजाब राज्य में शामिल थी, जबकि एक सीट महेंद्रगढ़ पेप्सू राज्य में। रोहतक से चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा और झज्जर रेवाड़ी से घमंडी लाल चुनाव जीते थे। गुड़गांव से बाजी ठाकरदास के नाम रही थी। आज का महेंद्रगढ़ काफ़ी समय तक उस समय के पेप्सू राज्य में शामिल रहा। पेप्सू का पूरा नाम पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन था। तब इस राज्य की महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से हीरा सिंह ने चुनाव जीता था। दोस्तों, आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।